और चलिए अब बात करेंगे नक्सल एनकाउंटर की। एनडीटीवी की टीम लगातार सुकमा में हुए एनकाउंटर की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी से हमारे संवाददाता सलीम शेख ने बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। सुकमा पुलिस ने आज 16 माओवादियों को मार गिराया है और बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है। अब देख सकते हैं सुकमा जिला मुख्यालय में हथियार जो बरामद हुए हैं घटनास्थल से उन्हें लाया गया है। हथियारों का डिस्प्ले आप देखिए किस तरह के ये हथियार हैं। बड़े आधुनिक हथियार देखने को मिले हैं। इंसॉस AK-47 SLR भरमार जैसे हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अफसर बता रहे हैं कि जो AK-47 मिले SLR जैसे जो आधुनिक हथियार जो घटनास्थल से मिले हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक बड़े कैडर के नक्सली और भी मौजूद थे। हालांकि जगदीश जैसे SZC कैडर के नक्सली भी वहाँ मारा गया। 25 लाख का नक्सली है। हमारे साथ बस्तर आईजी पी सुंदरराज जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर कितना बड़ा मुठभेड़ था सर, बड़ी सफलता के रूप में देख रहे हैं? जैसा दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा के थाना किरलापाल अंतर्गत गोगुंडा निंडुम उपमपल्ली इलाके में माओवादी की उपस्थिति के आशंका के आधार पर DRG सुकमा CRPF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए थे। अभियान के दौरान प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में 11 महिला माओवादी कैडर सहित कुल 17 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उनमें से एक का शनाख्ती DKSRC कैडर जगदीश के रूप में हुई और अन्य माओवादी कैडर का शनाख्ती अभी तक ACM रोशन, ACM सल्वम जोगी, ACM माडवी देवा और बाकी माओवादी कैडर का भी शनाख्ती कार्रवाई लगातार जारी है। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47, 2 इंसास, 1 SLR और काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद की गए थे। अभी भी आसपास इलाकों में सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 3 DRG एवं 1 CRPF का जो बल सदस्य है उनका इंजरीज हुआ। उनकी स्थिति अभी सामान्य एवं खतरे से बाहर है। उनकी इवैक्यूएशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के चॉपर का काफ़ी अहम भूमिका रहा। अभी चारों अमर घायल जवान का स्थिति खतरे से बाहर है और उनका स्थिति अभी सामान्य है और आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। सर जगदीश के अलावा और भी कोई बड़े कैडर के नक्सली वहाँ मौजूद थे, जैसे चेतू का नाम आ रहा है बार बार? अब तक हमको जो शनाख्ती हुआ उसमें सबसे सीनियर मोस्ट कैडर के रूप में DKSRC कैडर जगदीश का हुआ और बाकी एरिया कमेटी और PLGA सदस्य के रूप में हुआ। अन्य जो माओवादी कैडर के उपस्थिति अभी रहा नहीं रहा, थोड़ा जांच पड़ताल में और क्लियर हो पाएगा। तो जैसे इंसॉस और AK-47 वहाँ से बरामद हुआ है, SLR भी है, तो ACM कैडर के नक्सली भी इसे इस्तेमाल करते थे? आमतौर पर जैसे AK-47 SLR इंसास इस टाइप का जो हथियार है जो सीनियर माओवादी कैडर का लीडरशिप या फॉर्मेशन के पास रहते हैं, जैसा DKSRC कैडर हो गई, DVCM हो गई या PLGA कमांडर हो गई, PLGA सदस्य हो गए, इनके पास इस प्रकार का जो ग्रेडेड वेपन्स आमतौर पर बरामद होते हैं। उसी हिसाब से डेड बॉडी की शनाख्ती भी उसमें DKSRC जगदीश से लेकर ACM रोशन के रूप में हुआ है और अन्य माओवादी कैडर का भी शनाख्ती हो जाएगा। इसमें जैसा अन्य जो जितना भी मजल लोडिंग वेपन्स है और BGL शेल्स है और आर्म्स अम्युनिशन है और जो स्मॉल एक्शन टीम के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाला जो वेपन है जो उसका जो कट्टा जो बोलते हैं, वो भी एक उतना ही खतरनाक हथियार है जो जिसको लेकर टारगेटर फायरिंग कर सकता है। इस प्रकार काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन रिकवर की गए थे। सर बस्तर में माओवादियों ने कई घटनाओं में सुरक्षा बलों के हथियार लूटे हैं। सर क्या इसे आइडेंटिफाई कर पाया कि किस घटना में? जैसे इन सब जो ग्रेडेड वेपन्स के यूनिक एक ID नंबर होते हैं, उसका हम डेटाबेस से उसका मैच करके उसका पूर्व में कौन सी वारदात में नक्सली द्वारा इस वेपन को रिकवर की गई, मतलब सुरक्षा बल से लूट लिया, उसका हम शिनाख्त करके उसका डेटाबेस अपन मैच कर लेते हैं। सर एक AK-47 अगर एक माओवादी के पास है तो उसको कितना प्रभाव डाल सकता है सर? ये माओवादी द्वारा सभी हथियार को अपना एक आतंक का एक प्रतीक रूप में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि उनके पास तो वैसे प्रतिबंधित एक गैरकानूनी संगठन है, उनके पास हथियार रखने के लिए किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहते कानून में। ये सिर्फ अपना ताकत दिखाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, उन्हें भयभीत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जिस तरीके से अभी वर्ष 2024 और 25 में लगातार सुरक्षा बल द्वारा ग्रेडेड वेपन्स काफ़ी बड़ी संख्या में LMG से लेकर इंसास, SLR, AK-47 सभी वेपन रिकवर करते हैं, उससे माओवादी का फायर पावर भी कम हुआ, उनकी बल संख्या भी काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हुआ और उनके आतंक का जो छवि है वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहा। क्षेत्र की जनता भी उनका असली चेहरे को जान लिया, पहचान लिया। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ बाइक के माहौल के माध्यम से इलाका में एक वातावरण निर्मित करने के उनका हमेशा ये असफल प्रयास रहा। इसलिए माओवादी द्वारा आने वाले समय हथियार रखे नहीं रखे उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका अंतिम खात्मा का समय नज़दीक आ चुकी है। मार्च 2026 एक टाइमलाइन तय किया गया है सर। इस दिशा में बस्तर पुलिस बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, सुकमा नक्सल मुक्त की ओर नज़र आ रहा है सर। और क्या लगता है सर किस तरह की प्लानिंग सर?
जैसा शासन का मंशा, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मंशा है, बहुत जल्दी नक्सल समस्या को समाप्त करें, इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ विकास कार्य की गति देने। वर्ष 2024 में जिस तरीके से और 25 में भी अभी तो विगत 2-3 महीने में हमको काफ़ी निर्णायक बढ़त मिला, उससे पूरा विश्वास है जो ये समस्या आने वाला बहुत जल्दी समाप्त होगा, क्षेत्र में विकास कार्य को गति मिलेगा और क्षेत्र के जनता की इच्छा अनुसार एक नया पहचान भी बस्तर के लिए मिलेगा और शांति व्यवस्था स्थापित होकर एक नया वातावरण इस इलाके में निर्मित होना, ये हमारा लक्ष्य है, हमारा प्राथमिकता है, उसमें निश्चित रूप से हम सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर एनडीटीवी से बात करने के लिए। ये रहे बस्तर आईजी पी सुंदरराज जी और बता रहे थे किस तरह से आने वाले समय में बस्तर को शांति की ओर बढ़ाया जाएगा। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। सुकमा जिले के नीनगुड़ा के जंगलों में आज हुए मुठभेड़ में 17 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और सभी माओवादियों के शव को बरामद कर लिया गया है। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। शवों को आज जिला मुख्यालय लाया गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं 17 शवों को यहाँ रखा गया है और इस मुठभेड़ की सबसे सफल बात यह है, खास बात यह है कि इसमें जगदीश SZC CM जो माओवादी कैडर का नक्सली है जिसपे 25 लाख का इनाम है वो मारा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मुठभेड़ था और माओवादियों की टीम नीनगुड़ा के जंगल में इकट्ठा हुई थी और वहाँ एक किसी मीटिंग को लेकर वहाँ बैठक की गई थी। उस बैठक के उसकी सूचना पुलिस को मिल गई और पुलिस ने तत्काल एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया और उस ऑपरेशन के बाद बड़ी सफलता हाथ लगी। पूरे डेड बॉडीज़ को सुकमा मुख्यालय लाया गया है, यहाँ डिस्प्ले रखा गया और आला अधिकारी IG DIG और सभी आला स्तर संभाग स्तर के अधिकारी यहाँ पहुँच गए हैं और देख सकते हैं मुठभेड़ में अभी तक 17 माओवादियों में से 11 का आइडेंटिफिकेशन हो गया है और बाकी माओवादियों का आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। और धीरे धीरे जिस तरह से इस केरलापाल एरिया कमेटी जो सुकमा जिले का जो बेहद महत्वपूर्ण कमेटी के रूप में माना जाता था, उसे आज सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद कर दिया। पूरी कमेटी को ही उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और मेरे साथ अभी अधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस कैडर के नक्सली यहाँ रहे हैं और कितने माओवादियों का आइडेंटिफिकेशन यहाँ हो चुका है। और सभी माओवादियों का आइडेंटिफिकेशन किए जा रहे हैं। जो आत्मसमर्पित नक्सली है उनके माध्यम से इनका आइडेंटिफिकेशन किया गया है। सलवम जोगा नाम के नक्सली है जो केरलापाल एरिया कमेटी में है। दरबा डिवीज़न के अंतर्गत यह इलाका आता है और इस इलाके के में पहुंचने के बाद रोशन उर्फ भीमा और इन नक्सलियों को मार गिराया गया है। और लगातार मुठभेड़ों के बाद माओवाद संगठन किसी कमज़ोर होता नज़र आ रहा है और जैसे जैसे फोर्स नक्सल प्रभावित इलाकों में घुस रही है, उन इलाकों में माओवादियों का जो सुरक्षित इलाका कहा जाता था वो इलाका अब कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। हम बस सुकमा SP किरण चौहान से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ये मुठभेड़ था और जो सर नक्सली मारे गए हैं, कितने नक्सलियों का आइडेंटिफिकेशन हो गया? लगभग अभी 10 से 12 नक्सलियों का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और 3-4 नक्सलियों का आइडेंटिफिकेशन बचा है। जैसे ही सभी नक्सलियों का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा हम डिटेल्स जल्दी शेयर कर देंगे। जगदीश मारा गया, बता सर क्या इनाम था सर इसके ऊपर? जगदीश DKZC मेंबर था, इसमें 25 लाख का इनाम था। उसके अलावा माड़वी, हिडमा, रोशन, अन्य जो एरिया में सक्रिय नक्सली थे और ID लगाना, विस्फोट करना, एम्बुश करना, नेताओं की हत्या करना और पम्पलेट फेंकना, लेवी वसूली करना, ये सब काम करते थे। और इस एनकाउंटर के बाद मतलब जो दरबा डिवीजन को है वो बड़ा झटका मिला है और एरिया में शांति प्रस्थापित होने के लिए इसकी काफ़ी मदद होगी। सर जैसा बता रहे हैं कि माओवादियों का एक जमावड़ा था, किसी क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा था कि क्या कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे? निश्चित है, अभी TCOC का आरंभ नक्सली करते इसी समय में पतझड़ भी हो चुकी है। मुलेर परिया जैसे रास्ते हैं और जगरगुंडा रोड, उस रोड में एम्बुश वगैरह लगाने की सूचना लगातार आ रही थी और उसी सूचना पर आधारित हमने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। ये SP किरण चौहान है, बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया और किस तरह बड़ी सफलता हाथ लगी है। जगदीश जैसे एक बड़े खूंखार नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया है। NDTV के लिए सलीम शेख, सुकमा।